बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट रिकॉर्डिंग में हम एक मेथड सीखेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन कह लें या ग्रुप स्टडी का एक आसान तरीका जिसमें सबके लिए विन विन अप्रोच हो। मिसाल के तौर पर ये एक टॉपिक है हमारे पास, मुराबहा एंड मुसावमा। इसको हमने मिसाल के तौर पर क्लास में डिस्कशन के जरिए सीखा है। इसी तरह चैप्टर रीडिंग जो है वो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, प्री रीडिंग चैप्टर 13, जो कि यहाँ पर लिंक हुआ हुआ है, आप जस्ट इस पे क्लिक करके पहुंच जाएंगे। और इसी तरह शरिया स्टैंडर्ड जो कि यहाँ लिंक हुआ हुआ है, जस्ट आप क्लिक करके पहुंच जाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे मासूम स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए टाइम कम होता है। कभी ईद आ जाती है, कभी बकरीद आ जाती है, कभी और दूसरे तीसरे मसले आ जाते हैं। तो पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकालें? तो इसका एक आसान तरीका है, आप ग्रुप बनाएं अच्छे स्टूडेंट्स का। सही है, सारे अच्छे स्टूडेंट भले ना हो जाएं, कम से कम ग्रुप में दो अच्छे स्टूडेंट्स हों जो पढ़ने वाले हों, जो क्लास में तवज्जो से बैठने वाले हों। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक तो वो रिवाइज करवाएंगे जो क्लास में डिस्कशन हुई, उसके अलावा वो स्टूडेंट जो क्लास में तवज्जो से नहीं बैठे थे, वो एक चैप्टर अपने जिम्मे ले लें कि हम पढ़ के फिर क्लास में उसको समराइज करके पेश करेंगे। इसी तरह दूसरे जो है स्टूडेंट जो क्लास में तवज्जो से नहीं बैठ सके थे, वो शरीय स्टैंडर्ड अपने जिम्मे ले लेंगे। ये मैं 2 दिन में 3 दिन में जो है रिवाइज करके और फिर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा या करूंगी। तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी ग्रुप स्टडी के जरिए कम वक्त में अच्छा काम हो जाएगा। सही। तो और उसकी एक्सपर्टीज भी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ग्रुप स्टडी का एक मेथड है, और जिसमें जो है वो विन विन अप्रोच होगी। ग्रुप ऐसा बनाएं जो बातों में टाइम जाया ना करे, बल्कि फोकस्ड होके काम करें। पहले से शेड्यूल बना लें कि भाई एग्जाम में मिसाल के तौर पर 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, और इसमें जो है वो हमने हर रोज कम से कम एक चैप्टर, एक टॉपिक को कवर करना है। तो इंशाल्लाह 8-10 टॉपिक होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो आपके कवर हो जाएंगे। सही, सर अब मेनली तो टॉपिक्स आपके टाइम ये नहीं वाले हैं। बचा। जी। सर लेकिन अब तो इतने दिन ही नहीं बचे। हाँ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए पहले वीक से, पहली क्लास से बताया जाता रहा है कि कोर्स आउटलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और इसीलिए कोर्स आउटलाइन में हर वीक के साथ साथ लिखा हुआ है क्या कौन सी वीक में क्या चीजें स्टडी करनी है। तो अगर कुछ चीजें रह जाए तो फाइनल का, फिर फाइनल के हिसाब से पहले से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ताकि फिर आखिर में ये वाला मसला बार बार ना हो। लेकिन इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह। आप जब अगर तैयारी इस तरह शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से इस पे आगे बढ़ते जाएंगे।